गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? तू दुखी रहे हम जानी सोरत, तू दुखी रहे हम जानी। जब महापुरुष से जन्म लेते हैं और अपना उपदेश जब प्रारंभ करते हैं तो जीवों से कहते हैं कि सूरत, इस तन रूपी मकान में तुझे बंद किया गया है और कर्मों के पाप पुण्य जाल में फंसा लिया है। तो मैं ये जानता हूं कि तू बहुत अति दुखी है, क्योंकि जब तक इसका धनी नहीं मिलेगा तब तक ये सदा दूसरे देश में दुखी रहेगी। कहते हैं हम जानते हैं कि तू बहुत दुखी है, लेकिन तेरे साथ बड़े बवाल झंझट झगड़े लग गए हैं, उनमें तू बेचैन है, लेकिन तुझे कोई रास्ता दुख दूर करने का मिलता नहीं। तो हम ये जानते हैं कि तू बहुत शरीर में आकर के दुखी है और जन्म मरण की पीड़ा के घाट पर हर वक्त बैठी रहती है कि वहीं से जन्मना, वहीं से मरना, वहीं से जन्मना। ये तेरे साथ लगा हुआ है। जा दिन से तुम शब्द विसारा, मन संग यारी ठानी। और जिस दिन से तूने अपने नाम को, शब्द को छोड़ दिया और तेरा साथ, तेरा प्रेम मन के साथ हो गया और मन का साथ इंद्रियों के साथ, इंद्रियों का साथ भोगों के साथ, तब से तो बहुत पीड़ित है। क्योंकि जब शब्द को पकड़े थी तो सर्व प्रकार का सर्व सुख था, अब शब्द को छोड़ दिया। अब तुझे आनंद, ज्ञान, शक्ति तुझको कुछ मिलती नहीं, और उसी आनंद के लिए तो ये सब इनके साथ लग करके और खोज रही है कि मुझे कोई इनमें आनंद मिल जाए। तो इंद्रियों में या इंद्रियों के भोगों में यहाँ कहीं आनंद है नहीं। अब वो भूल चुकी है तो दूसरा उसके पास में कोई और रास्ता नहीं है, यहाँ मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगा, वहाँ। सब कर्म करते हुए, सब तलाश करते हुए, सब क्रियाएं करते हुए
लेकिन उसे आनंद नहीं मिलता। तो महापुरुष कहते हैं कि तूने शब्द ही छोड़ दिया, नाम ही को छोड़ दिया, वही तो तेरे लिए सुख की सेज थी। तू नाम पकड़े थे आराम से सोती, कोई चिंता नहीं रहती। अब वो दिन रात इंद्रियों के उस जाल में, इंद्रियां जो है वो तेरी शक्ति को, मन तेरी शक्ति को खींच करके और वो अपना क्षणिक रस ले रहा और तू परेशान है। ये क्यों? नाम ने शब्द छोड़ दिया। शब्द ही सार था। शब्द ना हो तो परिवार ना चले, शब्द ना हो तो कारखाना, शब्द ना हो तो रात सब गूंगे हो जाए, तो राज ही नहीं चल सकता, घर ही नहीं चल सकता। एक ना एक तो कोई रहे, 10 गूंगे रहे, एक उसमें जानकार सुनता और बोलता हो, तब तो चल सकता। लेकिन वो सभी गूंगे हो जाए तो शब्द बिना कोई रचना ही नहीं। तो ये जड़ है वो चेतन, तो चेतन को छोड़ दिया, जड़ में फंस गए। अब तू दुखी है तो कारण शब्द छोड़ रखा, मन इंद्रियों के साथ दोस्ती, प्रेम, मित्रता हो गई, अब इनको छोड़ती नहीं है। किसी महापुरुष के पास जाए तब तो इनकी दोस्ती छोड़े और महापुरुष से प्रेम हो, तब तो वो नाम शब्द पा सकती है, उससे जुड़ सकती है, उसको पकड़ सकती है। लेकिन महापुरुष न मिले तो भूल गए। अब भूला हुआ जो जानकार है वही मिटा सकता है भूल को, दूसरा और कोई नहीं। बोलो। मन मूरख तन साथ बधारी, इंद्री स्वाद लुभानी। हे सुरत, मन मूर्ख है, तन इंद्रियों के साथ बंधा पड़ा हुआ है, और ऐसा मूर्ख है चाहे जितना इसको समझाओ तो मानता ही नहीं, सुनता ही नहीं। मूर्ख हृदय में सबसे दुश्मन बड़ा तो तुम्हारे घर में रहता है, वो तो ही नहीं मानता। घसीटे घसीटे इंद्रिया लिए जा रहे भोगों में, मन उस पर बैठ करके और वो भौरे की तरह से चढ़े के रस ले रहा और सूरत रो रही है। तो तेरी दोस्ती मूर्ख के साथ है, ये महाजाल में ये तुझे गिरा देगा, फंसा देगा, फिर तू निकलेगी नहीं। अभी चेत जा, अभी अवसर मौका मनुष्य तन का तुझको मिला है, इससे काम ले ले। किसी महात्मा के पास, जानकार के पास, गुरु के पास जा, जो ये सब भेद तुझको बताएं और इसी मूर्खता से तुझे छुड़ाएं, इंद्रियों के भोगों से कम करें, तब तेरी जान बच सकती है। नहीं तो तू ऐसे ही रोती चिल्लाती रहेगी और ये मूर्ख सुनने वाला है ही नहीं। ऐसा तो ये तन और इंद्रियों के साथ एकदम डूबा हुआ है, तो जो जिसमें डूब गया वो क्यों निकले? बोलो। मन के साथ फिर बरबारी, गोरों की सुने न बानी। और संत सदगुरु कहते हैं कि भाई मन के साथ, इस मूर्ख के साथ भ्रमती रहती है, संशय में रहती है, इधर उधर उधर,
और गुरु जो कहते हैं उन वचनों पर उसका ध्यान ही नहीं है, क्योंकि मूर्ख क्यों माने। वो तो प्यार से कहते हैं कि भाई ऐसा मत करो, बड़ा दुख होगा, बड़ी तकलीफ होगी, बड़े संकट आएंगे, लेकिन वो एक बात मूर्ख क्यों माने। ये इसमें हो जाएगा। ये हमारी दशा इसलिए दुखी है कि हमने असली चीज छोड़ दी, नकली पकड़ ली। अब नकली में असली आप खोज रहे हो तो नकल में असल कहाँ मिलेगा। असल असल है, नकल नकल है। अब नकल में इंद्रियों को, मन को, सूरत को फंसा दिया तो इसमें तो असल नहीं। वो तो असली तो अलग है, और उसका राज, उसका रहस्य, उसका गोपनीय भेद वो तू जान पड़ी लालच में, बहुत होए तेरी हानि। ये दोनों आंखों के पीछे सूरत बैठी है, वही तो सब शरीर में काम करती है। वो चेतन ना हो तो शरीर क्या चलेगा। तो अनजान है, लालच बस इस मूर्ख के था। ये बड़ा लालची है, इसके साथ फंस गई। तेरा बहुत बड़ा नुकसान, कि मानो जीवन तेरा ये व्यर्थ में चला जा रहा, उससे कुछ अपने लिए तो कुछ कर नहीं रहे। जो कुछ भी कर रहे हैं पागलपन में, और पागलपन में जो हो रहा है जो कर्म, वो अपने काम आने वाला नहीं। वो सब दुखदाई है, संकट का है। इसलिए सूरत में जानता हूँ, तू अब भी मेरा कहना मान ले कि शब्द पकड़ ले, पकड़ ले, और जो कहे उसको मान ले तो तेरा भला हो सकता। तो इस जाल से, इस मूर्ख से अपना पिंड छुड़ा सकती है, नहीं तो ये तो तेरी जुग जुग तक जान लेगा। बोलो। काल जाल डारा बहु तेरा, दाना डाला जीव। अब संत सदगुरु कहते हैं भाई काल खा जा। काल ने ऐसा जाल बिछा दिया है चारों तरफ, और दाना डाल दिया है सोचो। इन इंद्रियों के भोग, इन रसों को लो, बस वो चुन रहे अपना, वही रस ले रहे। आज ये खाएंगे, आज ये देखेंगे, आज ये करेंगे, आज ये करेंगे। बस उसी बीच में समय पूरा हुआ तो इंद्रियों के भोग भोग रहे, सट से शरीर से खींच लिया। अब दुख भया दूना, सामने जो था वो सब छीन लिया। बच्चे दे दिया, बच्चा दे दिया, धन दे दिया, दौलत दे दी, खेती दे दी, गरीबी, ये सब दे दिया, और पट खींच लिया। तो कहते हैं कि काल ने जाल बिछा दिया और इसमें दाना डाल दिया। इंद्रियों के भोग, उसको भोग रहे हो, और वह पट से अचानक में आएगा और लेके चल देगा। कितनी पीड़ा होगी, वो कोई कहने योग्य है। उस पीड़ा को, उस दर्द को कोई कह नहीं सकता। देखते रहो, बचनों से नहीं कहा जाता। बोलो। साथे गोरो कहे सुनो तुम बानी, मन की कभी न हो तोरी कभी न हानि। कहते हैं सदगुरु जो कहते हैं उसको मान लो, और मन के कहे मत चलो। जितनी जरूरत है उतना काम मन का करो।
ये सारा प्रपंच जो है मन का है। जो देख रहे हो उतना कर दीजिए जिससे शरीर, परिवार, बच्चे, खेती, दुकान, दफ्तर का काम चले, उतना काम करो। अन्यथा अपने घर में आए तो जो सतगुरु कहते हैं वो करो। वो क्या कहते हैं कि तुम भजन करो, सूरत को नाम से जोड़ो, तो जीते जी निकल चलो। अब वो मतलब ये है कि वचन सुनता ही नहीं, मानता ही नहीं। दिन में काम करेगा खोटे, शाम को आएगा भजन नहीं करेगा, वचन नहीं मानेगा। अरे वचन तो वो है कि भजन करो, ये वचन है, तो भजन नहीं करेगा। अच्छा कल कर लेंगे, फिर कर लेंगे, अच्छा जब चाहेंगे तब कर लेंगे, तब तक समय निकल गया। कोई और विखात, कोई बीमारी, कोई परेशानी लग गई तो और भी रात दिन दौड़ता है, कुछ नहीं कर सकता। तो कहते हैं जो कहें सो करो। तो इसके फरेब से, इसके जाल से निकल सकते हो। और तुमने जो कहा नहीं किया वो तो सूत्र है। भजन एक सूत्र है, सूरत नाम को पकड़े एक सूत्र है। और तुमने वो नहीं किया तो उसके जाल में फंसे रहोगे। और इनमें सुख है ही नहीं, ठंडक है। उसी को कहते हैं कि क्षणिक आनंद, क्षणिक ठंडक मिल गई, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर यह है सच्चा रस। आनंद तो नाम में, शब्द में, उसे पकड़ो, प्राप्त करो। वो नहीं मिलेगा मनुष्य रूपी तन में तो आनंद सुख नहीं मिलेगा। बहुत प्यार से समझाते हैं, कहते हैं मान ले कहना मान ले, भजन कर ले, सुनता ही नहीं, बैठ जाएगा, चलो घर चले, चलो यहाँ बड़ी मुसीबत है, ऐसे ही, क्योंकि मूर्ख तो है ही, तो ले जाएगा, वहाँ जाएगा, वहाँ कुछ ना कुछ पकड़ा खड़ा कर लेगा, उसी में फंस जाएगा, बात ही नहीं मानता। इसीलिए तो ये दुख हो रहा। सब साधनों में कष्ट है, सब लोगों से कष्ट है, बोलने में कष्ट है, देखने में कष्ट है, सब चीजें ही में इस वक्त दुख हो रहा। और सब चीजें जो है वो अपने को धोखा दे रही। बोलो। जो तुम गुरु से अब के चूके तब भरमो तुम खा। ये निचोड़ है। कहते हैं कि हे सूरत, अगर अब की बार मनुष्य तन में तू अगर गुरु से चूक गई तो चारों खानी मैं भरमेगी, फिर लौट के तुझे ये अवसर नहीं मिलेगा, चारों खानों में चले जाए। इसलिए अब की बार चूक मत, जो कहे वो कर। और वो क्या कहते हैं, भजन कर, सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा, तकलीफ नहीं होगी। थोड़ा सा कर, आदत तो बन जाए, स्वभाव तो भजन करने का पड़ जाए। लेकिन मान लेगा ठीक है, नहीं मानेगा तो चूक गया। नहीं मानेगा तो अब की बार मनुष्य तन में चूका तो चारों खानों में जाएगा, बच नहीं सकता। इसलिए मोटी बात यह है कि गुरु मिलना चाहिए। कौन गुरु? नाम वेदी, जो नाम के वेद को जानता, जो गुरु खुद नाममय, शब्दमय हो गया, उस गुरु की सूरत के लिए जरूरत है। और वही गुरु सूरत को जगा सकता है। वही गुरु सूरत के ऊपर के खोल, कर्मों के गंदे गंदे पर्दे उतार सकता है। बाकी उधर जब कोई जाता ही आता नहीं है तो क्या उतारेगा? तो
कहते हैं कि अब की बार अपने जीवन में ये निशाना बना लो कि जो कहें वो कर लो। मोटी सी बात, कोई ऐसी बात बिगड़ने की नहीं कहते। जो भी बात करेंगे कहेंगे वो सब बनने की कहेंगे। बिगाड़ने में उनका क्या लाभ? उनका तो लाभ है कि भला हो जाए और सुरतें निकल चले धीरे से, अपने आनंद में अपने घर की तरफ चल पड़े। इसी में लाभ है। और उनका क्या? तो जो कहते हैं उसको करना। इसीलिए आप सत्संग दूर दूर से आते हो कि चलो भाई भंडारा पड़ा है, वहाँ सत्संग मिलेगा, भजन करने की जुक्ति मिलेगी, भजन करेंगे। मन जो है ये भोगों विकारों में बुराइयों में लगा है, थोड़ा सा ये ठीक होगा। कुछ उसके साथ तरह तरह के रोग दोग हैं, वो कुछ ठीक होंगे। तो आप इसीलिए आते हो कि चलो चले। तो असली जब चीज पकड़ लोगे तो उसी से ये सब बनेगा। असली चीज नहीं पकड़ोगे तो सब बिगड़ता चला जाएगा। मूल दवा जब बीमारी की खाओ तो वो डॉक्टर बता देता है कि इस तरीके से तुमको दवा खाना है, यही उसका परहेज है। ये नहीं है कि अभी खा ली 1 घंटे बाद फिर खा ली। वो कहता है कि अभी खाओ दोपहर में, शाम को। ये परहेज है कि हमने अभी खाई, फिर दोपहर में फिर उसने कहा इसके साथ ये मत खाना, ये परहेज है। ऐसे ही महात्मा कहते हैं कि भाई तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा मन ये लगा हुआ है इसमें, इस तरह से इसको उधर से हटाओ और तुम थोड़ा भजन में। ये परहेज है। और परहेज नहीं करोगे, दवा खा लोगे, उसका कोई असर नहीं होगा। महात्मा की बात को, वचन को सुनोगे और करोगे कुछ नहीं, अमल नहीं करोगे तो उसका आपको लाभ नहीं होगा। अमल कर लो तो फौरन लाभ होगा उसका। इसीलिए सत्संग के लिए आप चल पड़ते हो कि चलो चले, कुछ जीवन के कुछ सार को कुछ सुन के समझ के कुछ कर ले। ये जा रहा समय, निकला जा रहा। इस समय की किसी को सिवाय महापुरुष के समय की कदर किसी को नहीं है। महापुरुष जानते हैं समय की कदर। और आप पानी की तरह से बहा दे रहे हो, जैसे मोरियों का पानी, कुछ नहीं उसको समझते। कहते हैं कि एक श्वास भी अगर चली गई तो ये व्यर्थ गई, इसका उपयोग नहीं हुआ। तो आप सब अब अपने अपने विचार भजन के लिए बनाओ। जिनको नामदान मिल चुका है, इनका जो भजन नहीं करते हैं यहाँ करने लगो। जो करते हैं भजन नहीं बनता है, बनाओ। क्योंकि सत्संग भजन, सत्संग भजन, सत्संग मिलेगा भजन बनेगा। अब तुम एकदम हवा में उड़ते रहोगे तो तुमने कहना ही नहीं माना, तो उड़ते रहो, उससे भजन नहीं बनेगा। नाम सुनाई नहीं देगा और दिखाई भी नहीं देगा। सब चीज आपके पास है, देखने की चीज भी आपके पास, सुनने की चीज भी कहीं दूसरी जगह नहीं है, लेकिन उसका उपयोग करना नहीं जानते हो कि हम कैसे देखें, कैसे सुने। महात्मा उस युक्ति को बताते हैं कि कानों से ऐसे काम करो, आंख से ऐसे काम करो, ऐसे नाक से काम करो, तो ये सूरत की आँख खोल कर ये काम करने लगे, सुनने का, देखने का। ये बंद कर लो, यहाँ से बंद करो।
जय गुरुदेव। जय